डॉक्टर बन या सीए बन। बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं और घर के लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये सीए बने। अब तुम उसको डॉक्टर बनाने में लग जाओ, सीए बनाने में लग जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो वो डॉक्टर और सीए नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है। उसी तरह आपकी रुचि अगर राम में है तो आप राम भज लो, आपकी रुचि शंकर में है शंकर भज लो, आपकी रुचि दत्त में है दत्त भज लो, आपकी रुचि हरि विठल में है तो विठल भज लो। उससे होगा क्या? अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छे दिल से कर लेगा तो एक अच्छी पथ पर जाकर बैठ जाएगा। अगर आप जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण, सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो, आप भजो तो। अपन स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते, हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता तो, और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें। एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, मैं पढ़ नहीं पाई। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आप लिखकर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए। जरूर जरूर मैं करता हूँ, बेटा जरूर करूँगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही समय, ठीक है? बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहते हैं। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना जाए। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाए? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाएगा, और ताला लगा देते। अब हम कहाँ जाए? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के, इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा, डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा
है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभु, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में हो गया मेरा शंकर का मन। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करे तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दे तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार। तो क्यों ना चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुमा, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी, जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़िए आप लोगों, सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा तो भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं। आखिरी में हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा, ग्रह का शीश, मगर का सिर कर दिया, हाथी का पांव छू, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा। और आप कह रहे हो गुरुजी की हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था? हाथी उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा? हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया? भगवान, हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया और मैं हाथी पड़ा ही। भगवान नारायण ने कहा रे हाथी, तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा
रहा था और वो मगर फिर पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह गया। तो उसने चरण हाथी का पकड़ा था और वो हाथी जो भगवान को पुकारा। आपसे भी निवेदन है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी शान। जब हम कल यहाँ से जा रहे थे तो कोई यहाँ पर कह रहा था, गुरु जी आपने सवेरे 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जागते हैं और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। कल कथा में कोई नहीं आया। अब जरा अंदाजा लगा कर देखिए, पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड तुमने आज तोड़ दिए हैं। यहाँ बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से और रात को 3 बजे से लोग आना चालू हो गए थे, रात्रि भर चले, रात भर हफ्ता है, पूरी रात चले। अब पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से, वृंदावन में रामकृष्ण, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं, सिर रखना। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर अगर रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ, रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, संतदेव गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी? ऐसा बंसी में था क्या? ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर, ऐसा क्या है बंसी? ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 7 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी, सबने पूछा, गुरुदेव बताओ ना, भगवान की बंसी में सत्य क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवान की बंसी में सत्य क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहाँ इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आए हो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा। अर्थात
शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई समय नहीं देख रहा, चले भगवत भजन किए, कुछ तो वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानते। और ये निश्चित है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, बोले अपने दर अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। उस साधता है। आज कथा का विराम दिवस है, मेहमान जाते हैं, मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपए नहीं देते। तुम्हारे यहाँ पुणे के मेहमान देते हैं और रोज 500 का नोट तो बात नहीं, तो ऐसे मेहमान हमारे यहाँ भी भेजते हैं। मेहमान 15 दिन घर में रहते हैं, अपने घर के बच्चों को रोज 500 रुपए नहीं देते हैं, और मेहमान जिस दिन जाता है उस दिन बस। शिव महापुराण भी ऐसी है। 7 दिन तक मेरा कुबेर भंडारी इस पुणे नगर में आया, शंकर भाव कथा करवा लिए, जगताप परिवार कथा करवाया, आप सबने सुना। आज पिता जब जा रहा होता है तो अपने घर के पोता पोतियों को टॉफी देकर जाता ही है, कुछ देकर जाता है। आए विदाई का दिन रहता है 7वां दिन, और खुशी का दिन भी होता है 7वां दिन, क्योंकि 500 रुपये मिलते हैं। मौसी जाती है, मामा जाते हैं, काका जाते हैं, भाऊ जाते हैं, जीजी जाती है, जीजा जाते हैं, तो दुख तो होता है कि जा रहे हैं। और बच्चों को खुशी इस बात की भी होती है, दरवाजे के पास इसलिए खड़े होते हैं, बुआ जी बैग ले जाते, बच्चे इसलिए हैं क्योंकि जाएगी ना तो कुछ देखे जाए, खुशी। जाने का दुख भी है, प्रसन्नता भी है। आप भी मेरे भोलेनाथ जी से कहना, बाबा आप जा रहे हो ना कुबेर भंडारी, और जाते जाते ऐसी कृपा जरूर कर जाना, ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करना, ऐसा वैभव हमको भी। यहाँ से जा रहे थे तो चौराया आता है, चौराहे पे लोग फूल फेंक के मार रहे थे। अब आज के जमाने में लोग फूल तो फेंकते नहीं, बस केवल निशाना साधते हैं। तो वो पीछे से कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी हर साल आया करो। तो हमने उनसे कहा, गणेश जी नहीं है,
हर साल आया करो। तो आओ, ये प्रेम है, ये पुणे का, महाराष्ट्र का ये वात्सल्यता है कि आया। जाने का दुख भी है तो मिलने का दुख भी, प्रसन्नता भी है। मेरा बाबा विराम वाले दिन जब मेरा कुबेर भंडारी की कथा पूरी होती है, ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेर भंडारी की जो 7 दिवसीय शिव महापुराण जब पूरी होती है, तो वो जाते जाते आखिरी दिन जिसके पास जो वेद हो, जिसके पास जो झोली हो, जिसके पास जो सामान हो, समझ लेना वो खाली नहीं करता, वो देकर ही भेजता है, भर कर भेजता है। आपका क्या खाली? मेरे बाबा दया करना, बाबा के भरोसे पर हम किसके? अड़चनें बहुत आती हैं जिंदगी में, पर संभलना भी है। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था। 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने कमी नहीं रखी, तेरी कृपा से मिला। और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से, पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। आजकल के जमाने में लोग शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है उसमें सबसे मूल है, सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर, पूजन अर्चना कर कर, शाम को जब पूजन कर कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठना आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हल्के से बैठ जाना। घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और
विनती करो बाबा, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, उसी का मंदिर में भी कहो और घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना तुम्हें मंदिर ले जाना। कढ़ाई में छूटना नहीं, छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले जाए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा ही पड़ा देते, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चले। तो मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल 108 जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखुड़ी हो, चावल हो, जो आप बाबा को समर्पित, श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा करना मेरे बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है। थोड़ा रुकना, फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत बाबा स्वीकार है, दिल से करा है स्वीकार। कल वो अग्रवाल जी के यहाँ का वो पत्र पड़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया तो बाबा ने दिया, तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है, दिया उसने है तो संभालता भी वही। वो कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि बहुत पत्र। तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी, मैं 65 साल की मेरी उम्र है, पत्र ढूंढना तो मुश्किल है, 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था, डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था, क्योंकि काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हो, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हो, पत्र जिन्हें लिखा था कल नाम में तो ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की ऐसी, और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ गिरा दे। तो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद, कम से कम आपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय, नमस्ते। अब ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया जी, बाबा की कृपा। बैठिए, शिव तत्व इसी होता है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहीं इलाज नहीं। तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम। मेरे पिता
वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापस, मुख की वाणी भी वापस। ये शिव तत्व है, वो घर में। हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। अब जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाए। मंदिर शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर तो अभी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं है, वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर शंकर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहाँ करना है, तो वहां पर आपको जो कार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहां चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहां बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहां पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहां भंडारे नहीं होते हो। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आता और आकर नगाड़े बजाकर चले जाए, आता है भंडारे कर चला जाए, क्या देगा वो? ये उसके ऊपर आधारित है। हम तो शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी ताई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहाँ है। और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाव को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाव के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है लोग कहे कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा पर रस्ता। आज जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे लक्ष्मण भाऊ को हो रही होगी कि मेरे परिवार ने कथा कराकर आज पार लगा दिया। सारी पुराण करवाओगे, वो 7 पीढ़ी तारने का कहती है। ये शिव महापुराण कभी आप उज्जैन में जाना और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर पर अंकित पढ़कर आना कि शिव महापुराण की कथा, और ये शास्त्र विद्धेश्वर संहिता कहती है कि शिव पुराण 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। ये तो साधारण सी नहीं, सहज नहीं शिव पुराण, सहज ना करो। उसको अपने भीतर उतारना। और आप लोग जैसे यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, पितृलोक में आपके पूर्वज जब कथा बैठ कर सुनते हैं तो भगवान नारायण उनकी पीठ थपथपाते हैं, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति कथा में बैठा है, कथा में बैठा है तेरा परिवार का कोई व्यक्ति। कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो कथा तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ये पांव कथा तक जाते हैं।